आइयो क्लास 9th का स्टूडेंट्स, आज आपको सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ाते हैं। इलेक्टोरल पॉलिसीज बोले तो आपका इलेक्शन, बड़े होके वोट देने का कि नहीं। तो जब वोट दोगे 18 इयर्स के बाद, तो यू शुड नो हाउ टू वोट, टू हुम टू वोट, कैसे समझ आता। सो इलेक्टोरल पॉलिसीज में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ना व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने में बड़ा टफ लगता, बट है कुछ भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले तो वोटर्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। अयो क्या क्या बोल गया ये मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स वोटर्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया बोले तो आपके मैप में अलग अलग एरिया बना होता, आपके शहर में अलग अलग एरिया होता कि नहीं होता। अपना इतना बड़ा इंडिया है, उसमें अलग अलग एरिया है, तो अलग अलग एरिया में पूरे इंडिया को डिवाइड करने का। फिर हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव बोले तो आपके एरिया के लिए आपका ध्यान रखने को कौन होगा, कौन लीडर बनेगा, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज बोले तो वो सारा लोग जो मिल के रूल्स बनाएंगे, लॉ बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना। सेकंड इज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। तो अब हमारा इतना बड़ा कंट्री एक साथ सब जगह कैसे देखें, कैसे मैनेज करें। तो मैनेज करने के लिए पूरे एरिया को हमने छोटे छोटे एरियाज में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। नाउ द एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यही जो एरिया, वही तो बोला था शुरू में, कॉन्स्टिट्यूएंसी से घबराने का नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स द एरिया जिसको हमने डिवाइड किया, इन्हीं को बोला इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपके पूरे शहर में, पूरे शहर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक एक को नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now let's move to the next question. Question number 2 says, explain the choices made by the voters in election. अब जो ये वोटर्स वोट डालते हैं, बोले तो आप लोग वोट डालते हो, तो क्या चॉइस होती है आपकी, किस चॉइस के बेस पर आप वोट डालते हो। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। हमारी बहुत चॉइस होती, क्या चॉइस होती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। हम क्या चूज करते हैं कि भाई 10 लोग खड़े हैं, 10 में से हम किसको वोट चुनेंगे, कौन हमारी चॉइस होगा जो हमारे लिए लॉ बनाएगा। तो हमको समझने का पहले कौन इज, हु इज द वाइज पर्सन, हु इज द वेरी ऑनेस्ट पर्सन जो हमारे लिए सही रूल बनाए, सही लॉ बनाए। सो दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। Second point, they can choose who will form the government and take major decision. है ना, जो गवर्नमेंट बनाएगा वो आपके लिए डिसीजन लेगा। अगर गलत इंसान को गवर्नमेंट बनाने दे दी तो गलत डिसीजन मिलेंगे, सही इंसान बनाएगा तो सही मिलेंगे। सो चूज द राइट वन, थोड़ा दिमाग लगा के चूज करने का। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अब पहले तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसी की पार्टी होगी। तो आपको अलग अलग पार्टीज को देखने का, समझने का, फिर डिसाइड करने का कि कौन सी पार्टी आपके लिए सही है। सो आप चूज कर सकते हो, दे कैन चूज, दैट मीन्स यू कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज। हर एक पार्टी की पॉलिसी होती है। ओके, जब आप इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं ना, उनको जब देखते हो तो वो आपको बताते हैं कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज है, मतलब क्या वो करने वाले हैं जीतने के बाद। तो आप उन्हें पढ़ो, समझो अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करो कि किस पार्टी को वोट देने का, किसको नहीं देने का। ओके, तो आप जिस पार्टी को चूज करोगे, दैट विल गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। ओके, so this was the question number 2. Now move on to the question number 3. What are the features of democratic election? डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोले तो ऐसा इलेक्शन जिसमें पूरी डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी बोले तो जनता को पूरा हक होता है चुनने का कि कौन हमारा लीडर होगा, है ना। अब इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या क्या फायदा मिलता है इस इलेक्शन से, तो देखते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, मतलब हर एक पर्सन को
पूरा राइट है चूज करने का, ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। ओके, तो सब चूज कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी तो 4 वोट डालेगा और गरीब आदमी तो 2 वोट डालेगा कि 1 वोट डालेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी को एक ही वोट देने का। एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू एक अमीर के वोट की होगी उतनी वैल्यू गरीब के वोट की भी होगी। सो एवरी वन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। अभी दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू वोटर्स। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अब इलेक्शन में कोई खड़ा होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किसको चूज करना है। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे बीच में, पूरा ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो पार्टीज और जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, आपको अपनी बात समझाने के लिए। कोई प्रेशर में डाल के, किसी को प्रेशराइज करके ऐसा काम नहीं करने का। इलेक्शन शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू वोटर्स। और इलेक्शंस में आपको पूरी रियल चॉइस मिलनी चाहिए कि ये लोग हैं, इनमें आप चूज करो। The choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few intervals. तो the choices should be offered at regular intervals. क्या बोलने का? रेगुलर इंटरवल मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लीडर चुन लिया तो चुन लिया, फिर जीवन भर उसी को सहना है, उसी को सुनना है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आफ्टर 5 years फिर से चांस मिलेगा, है ना। तो आपके जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन बार बार रिपीट होता है एंड बार बार नया लोग आता है, इलेक्शन में खड़ा होता है एंड देन यू हैव टू वोट। सो द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, मतलब रेगुलरली होते ही रहना है, होते ही रहना है, इलेक्शन खत्म नहीं होना। एक बार हुआ, थोड़े टाइम के बाद फिर से होना है, जिससे आपको बार बार नया इंसान चूज करने का मौका मिलेगा आफ्टर एवरी फ्यू इंटरवल्स, है ना। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और जिसको आपने चूज किया वो इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब वो ही लीडर बनना चाहिए। ऐसा नहीं चूज किसी को किया, लीडर बन गया कोई और, है ना। ऐसा काम नहीं करने का कि बेटा खाना तुमने खाया और बिल कोई और भरेगा, ऐसा नहीं होने का। तो द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ओके, ना elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. तो इलेक्शंस जो है ना वो एकदम फ्री एंड फेयर होने का, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करने का, जो सो दैट पीपल को, आपको विश्वास होने का कि भाई जिसको चुना था वो पूरा ईमानदारी से अपना लीडर बना है और वो हमारे लिए सही डिसीजन लेगा। तो ये थे आपके 4 पॉइंट्स। किस चीज़ के थे ये? 4 थे, 5 थे, 1 2 3 4 5, अरे 5 पॉइंट्स थे यार। 5 पॉइंट्स थे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? समझा कि नहीं? चलो अगला पे आओ। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल एंड बाई इलेक्शन। अभी जनरल इलेक्शन तो पता है, बाई इलेक्शन क्या होने का? बाई में बाई वाला काम नहीं होने का, पढ़ता है क्या होता है। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। ओके, ये तो समझ में आता है आपको। एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, और ये जो इलेक्शन होता है ये एवरी 5 year में होता है। ओके, आफ्टर 5 years the term of all the elected representative comes to an end। जैसे आपका साल भर में टर्म खत्म होता है फिर नई क्लास में जाता है, ऐसा ही ये सारे जो नेता लोग ना, सारे लीडर, इनका भी टर्म खत्म होता है। कब खत्म होता है? एवरी 5 years में खत्म होता है। ओके, तो आफ्टर एवरी 5 years आपको फिर से चांस मिलता है नया रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो क्या होता है? आफ्टर 5 years लोकसभा विधानसभा को खत्म कर दिया जाता है कि अभी नया बनेगा, नया लोग आएगा। ओके, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। सब जगह सेम टाइम पर वोटिंग फिर से शुरू किया जाता है, जिससे सब लोग फिर से वोटिंग दे सकें। आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, मतलब एकदम सेम टाइम पर ही काम किया जाता है, जिससे सब लोग एक ही टाइम पर वोट दे दें
और फिर साथ में ही सारे रिप्रेजेंटेटिव नए दोबारा बनाए जा सके। दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। ये तो सीधा साधा काम था, एवरी 5 years में सब जगह वोटिंग हुई, सबने सिलेक्ट करा और इलेक्शन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। नाउ सी व्हाट इज बाई इलेक्शन। Sometimes elections held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। क्या हुआ कि आपने तो चुना था 5 साल के लिए, बट बेचारा कोई बंदा की या तो डेथ हो गई या कोई बीमार हो गया जो अब ऐसी स्थिति में है जो अब काम नहीं कर सकता, या कोई और रीज़न से उसने रिज़ाइन कर दिया कि अब वो उस पोस्ट पर नहीं रह सकता, वो काम नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? क्या गवर्नमेंट बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो काम तो चलता रहने का, तो इस केस में एक बीच में इलेक्शन करा देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। ओके, समझा कि नहीं समझा? आ जाओ नेक्स्ट पे। वाई डू वी नीड इलेक्शन? एक्सप्लेन। अभी इलेक्शन चाहिए ही क्यों? इतना सब तामझाम करने का क्यों? वी नीड इलेक्शन बिकॉज पीपल कैन चूज अ रिप्रेजेंटेटिव हु विल मेक लॉज फॉर देम। क्योंकि भैया सारे लोग अगर अपना अपना चलाने लगे तो देश कैसे चलेगा? किसी एक को, लीडर को बनना पड़ेगा समझाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। People choose the representative who will form the government and take major decisions। सारे लोग मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो हमारे लिए सारे मेजर डिसीजन लेगा। जरूरी है ना भाई। People can choose a party whose policies will guide the government and law making। अब बहुत सारी पार्टीज हैं, इतना कंफ्यूज कर देते, तो इतना कंफ्यूज होने का नहीं। सारी पार्टी की पॉलिसी होती है कि कौन पार्टी क्या क्या काम करेगी, तो आपको समझने का और फिर पार्टी को चूज करने का, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस जो है वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कोई भी राजा बन के अपनी अपनी चलाएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होने चाहिए, जिससे हर एक इंसान को मौका मिले अपनी बात रखने का, अपने देश के लिए कुछ करने का। और वो गरीब अमीर कोई भी होगा, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, और आप उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के चुनोगे तो वो आपके लिए अच्छा काम ही करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो चलते हैं, अभी समझो, अच्छे से पढ़ो और याद करो और अच्छे नंबर लाओ। ओके, बाय बाय।